स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। और हमने ट्रिवियल सोल्यूशन को तो डिस्कस कर लिया था, मतलब कि जब हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारा बनता है वो अगर नॉन सिंगुलर होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा। मतलब उसमें हम बगैर किसी कैलकुलेशन के एक, चूंकि हमें बाय डेफिनेशन पता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस में जो हमें कांस्टेंट टर्म होती है जीरो आ रही होती है, तो फिर एक्स वाई और जी जो भी इसमें वेरिएबल्स शामिल होते हैं उनको तमाम को हम जीरो जीरो पुट कर लेते, तो ये इनका एक ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हो, वो होमोजीनियस तो हो, लेकिन जब उनका डिटर्मिनेंट लिया जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। तो अब नॉर्मली जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनमें तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन है लेकिन वो नॉन ट्रिवियल है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि हम जो एक वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा कांस्टेंट, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास एक वेरिएबल है उसका आंसर जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। मतलब खुद, और चूंकि उसी की बेस पर हम बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो मैंने जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस थी, मैंने जब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया ये जीरो आ गया, सिंगुलर था, मैंने फिर इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व किया, ठीक है। तो मेरे पास x वेरिएबल मेरा एलिमिनेट हो गया और मेरे पास y इक्वल टू माइनस जी ये इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा है, ऐड करें तो आप यहाँ से खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि x से माइनस एक्स कैंसिल, y में 5y ऐड करें 6y आ जाता है, 2z में 4z ऐड करें 6z को इधर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा माइनस 6z, और फिर 6 से दोनों डिवाइड करें तो y इक्वल टू नेगेटिव z आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं जो है वो ये चाहता हूं कि मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू निकालनी, मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं अगर इक्वेशन 1 जो है या 2 यूं भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस भी बना देता हूँ, हम ये कैलकुलेशन करते हैं यहीं पर, ठीक है। ये इक्वेशन जो आ गई थी इसको मैंने 4 का नाम दिया था, ये इसी तरह हम इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है। चलें जी देखें, अब इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, और अब इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 2 क्या जी, 2 माइनस 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करते जाएंगे, साइन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x में x ऐड कर दें, 3x, y से y सब्ट्रैक्ट कर दें, और प्लस 3z, ये इक्वल टू 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, 0 ही आता है आंसर। और यहाँ से अगर आप देखें तो 3x इज इक्वल टू नेगेटिव 3z आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3 से अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू नेगेटिव z आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ गई जिसे मैं 5 इक्वेशन कह देता हूँ। अब देखें, जो हमारे पास जो 4 और 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास z वेरिएबल है, ठीक है, अगर x की और ये जो y की वैल्यू अगर हम इनको चेक करते हैं इन इक्वेशंस में लिखकर, ठीक है, कि क्या ये इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही, तो देखते हैं जी। यहाँ पर ये हमारी वो तीनों इक्वेशंस हैं, इनको इधर लिखते हैं, ये तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। और जो हमने अभी y और z की वैल्यू निकाली है, y इक्वल, ये बल्कि इसको भी इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों इक्वेशंस भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी इक्वेशंस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह नेगेटिव z, ठीक है, y की जगह नेगेटिव z प्लस 2z और इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से माइनस टू जेड मतलब माइनस जेड माइनस 2z प्लस 2z ये इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आगे जो कि ट्रू है, इसको तो सेटिस्फाई कर रही है। फिर फॉर इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 को चेक किया जाए, ठीक है, तो 2 में क्या रिजल्ट आएगा, -2 x की जगह -z, ठीक है, प्लस y की जगह नेगेटिव z और -z इज इक्वल टू 0। अब इसको भी क्या सेटिस्फाई कर रही है, देखें यहाँ से देखें तो 2z आ जाएगा और -2z इज इक्वल टू 0 जो कि बिल्कुल ट्रू है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। और इसी तरह से फॉर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखना था, मैंने फॉर 2 दफा लिख दिया जी, चले इसको ठीक करते हैं। फॉर इक्वेशन
इक्वेशन 2 और अब फॉर इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, देखें माइनस एक्स की जगह नेगेटिव जी, 5 वाई की जगह नेगेटिव जी और प्लस 4 जेड इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा पॉजिटिव जेड माइनस 5 जेड प्लस 4 जेड इक्वल टू 0, मतलब ट्रू है ये भी। देखें 4 प्लस 1 5, 5 में से 5 माइनस का 0 आता है, ट्रू है। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये एक्स की और वाई की जो ये वैल्यूज आई हैं, ये तो आइडेंटिटी है, मतलब कि आपकी एक ऐसी इक्वेशन जो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जो वेरिएबल है उसके लिए ट्रू हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब कि अगर एक्स भी नेगेटिव जी के इक्वल है और वाई भी नेगेटिव जी के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर जी जो है इट सेल्फ अगर टी हो, ठीक है, इफ जेड जो है वो टी है और टी जो है बेसिकली वो एक रियल नंबर है, ठीक है, जिसके लिए हमारी जो ये इक्वेशंस हैं वो तमाम ट्रू हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि z इक्वल टू जो t है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई ऑल इक्वेशंस, ठीक है, जो कि 1 2 और 3 जो कि गिवन इक्वेशंस थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हमारी जो ये हमारी जो इक्वेशंस हैं इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं x जो है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव t के इक्वल आ जाएगा, मतलब z की जगह हम t पुट करेंगे, y नेगेटिव t के इक्वल आ जाएगा और z जो है वो t आ जाएगा वेयर t जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसका मतलब कि हमारी जो ये इक्वेशंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर t जो है हमारे पास वो 5 हो, कि मैंने कहा हर रियल नंबर के लिए है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 के लिए, तो फिर x क्या बन जाएगा -5, y क्या बन जाएगा -5, ठीक है, और z क्या बन जाएगा 5। अब इसको चेक करते हैं क्या ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखें अब इसमें अगर हम मैंने 5 जैसे कहा, x की जगह 5 लिखें, ठीक है, सॉरी -5, y की जगह भी -5 और z की जगह +5, तो 2 × 5 10, तो ये 0 आता है, मतलब ट्रू शो कर रहा है। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन को देखें तो -5 -2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, -5 और यहाँ पर z 5 है वो भी -5, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब सेकंड को भी ट्रू शो कर रही है। और फिर थर्ड को अगर देखें तो -x, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है, 5 -5 और प्लस, बल्कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 25, ये 5 एक एक्स्ट्रा भी है, तो 5 × 5 25, -25 और +20, तो ये देखें 20 + 5 25 में से 25 माइनस करें 0 आता, ट्रू। इसका मतलब कि मैं t कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा, मैंने तो एक अपनी तरफ से सिलेक्ट किया था, ये तमाम के लिए ट्रू शो करेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है x की, ये जो वैल्यूज आ गई हैं ये फॉर इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ट्रू है। तो ये हो गया हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने समझा कि होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में ये हमारे आइडेंटिटी के तौर पे बिहेव कर सकती हैं और उस केस में बिहेव करेंगी जिस वक्त इनका जो मतलब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा वो एक सिंगुलर आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो उस वक्त हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। और ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, ये हमने देखा कि जब डिटर्मिनेंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो 0 नहीं आता, ठीक है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है।